Rahim. Start with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. May be peace and mercy of Allah upon all of us. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are all doing good. This is me, Sarif Rahnoor, your Pakistan studies teacher. As you all know that today we are going to start a new chapter, chapter number 8, Unit 8, which is about totally the recreation, the tourism, the types of tourism, the historical tourist sites in Pakistan, and their economic contributions. तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Lecture number 34. Topic of today's lecture is tourism, types of tourism and historical destinations from book National Book Foundation, फेडरल बुक जो पाकिस्तान स्टडीज की है, पेज नंबर 148. ओके, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म. व्हाट इज टूरिज्म? टूरिज्म होता क्या है? टूरिज्म is the activity of traveling outside one's usual surrounding for leisure, business, religious और educational purposes. कि किसी भी बंदे को अपने घर से जब वो बाहर जाता है यूजुअल सराउंडिंग को छोड़ के, जैसे तो हम डेली बेसिस पर जा रहे होते हैं ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पार्क वार्क, वो टूरिज्म में काउंट नहीं होता. हम उस सराउंडिंग्स को छोड़ के जो यूजुअल सराउंडिंग्स हैं, हम कहीं पर मूवमेंट करते हैं, ट्रैवल करते हैं आउटसाइड, तो ये चीज़ जो है ये हमारे लेजर के लिए होता है. लेजर मीन्स हमारी तफरीह के लिए, बिजनेस के लिए भी हो सकता है, एंड रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी हो सकता है. तो ये टूरिज्म कहलाता है कि जब आप मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, फॉर लेयर, फॉर बिजनेस, फॉर रिलीजियस पर्पसेस और फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, तो इट्स बिकम्स दी टूरिज्म. इट इफेक्ट्स द इकोनॉमी. ये आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है डेफिनेटली, कल्चर को इफेक्ट करता है, सोसाइटी को इफेक्ट करता है, एंड एनवायरनमेंट ऑफ बोथ होस्ट एंड ओरिजिन कंट्रीज. दोनों ममालिक जो होस्ट कंट्री है या ओरिजिन कंट्री है, दोनों को इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है. ओरिजिन मीन्स आई बिलोंग टू पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ कनाडा, तो पाकिस्तान इज़ द ओरिजिन कंट्री एंड कनाडा इज़ द होस्ट कंट्री फॉर मी, कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर विजिट कर रहा हूँ. तो जिस मुल्क से आप जा रहे हैं और जिस मुल्क जा रहे हैं, दोनों के इन्वायरमेंट को, दोनों की सोसाइटी को, दोनों के कल्चर को, दोनों की इकोनॉमी को क्या करता है? बूस्टअप करता है, इफेक्ट करता है. टूरिस्ट ट्रैवल फॉर रिलैक्सेशन. टूरिस्ट जो होते हैं वो क्यों घूमते फिरते हैं? वो किस मकसद के लिए आते हैं? फॉर रिलैक्सेशन, फॉर एक्सप्लोरेशन द न्यू प्लेसेस, द न्यू आइडियाज, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, एंड न्यू एक्सपीरियंसेस. इस वजह से टूरिस्ट जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. टूरिज्म इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज. अगर हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं ना, हमने इंडस्ट्रीज पढ़ी, तो इंडस्ट्रीज के अंदर ये चीज़ भी है कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो है ना, वो पूरी दुनिया की बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है. अब वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो किसी न किसी मकसद के लिए टूरिज्म करते हैं, टूरिस्ट पर्पसेस में होते हो, पर आपने मेंशन कर लिया ना, चाहे वो लेजर पर्पसेस के लिए हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हैं, चाहे वो एजुकेशनल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए हैं, बट दे डू टूरिज्म, वो करते हैं. तो दैट इज वाई दिस is the world's fastest growing industries. Now there are some other types of some different types of, you can say, the tourism. Okay. कुछ अलग मुख्तलिफ किस्म की भी टूरिज्म होती है, टाइप्स होती हैं उनकी, जैसा कि आपके सामने मेंशन है. एक होता है साइट सीइंग टूरिज्म. साइट सीइंग, किसी जगह पर आप जा रहे हो, किसी जगह को आप विजिट कर रहे हो, कोई फेमस लैंडमार्क्स है, कोई फेमस मॉन्यूमेंट्स है, नेचुरल ब्यूटी है. अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो लेक हैं, सैफुल मुलूक है, आंसू लेक है, नारान है, कागान है, कालाम है, स्वात है, मरी है, नथिया गिल्ली है. इस किस्म की जगह को आप जब विजिट करते हैं, ये कहलाती है साइट सीइंग टूरिज्म. ठीक है. कल्चरल टूरिज्म ये दूसरी टाइप है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करते हैं, आर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, उनके पीछे जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं,
जो उनका हेरिटेज, उनके हेरिटेज को एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादातर आप जो म्यूजियम म्यूजियम जा रहे होते हैं, तो वो कल्चरल या हिस्टोरिकल टूरिज्म के अंदर काउंट होता है। एडवेंचर एडवेंचर टूरिज्म वो क्या होता है? आप ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, सफारीज जंगल वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एडवेंचर टूरिज्म के अंदर आते हैं। although कि ये भी टूरिज्म है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म कहते हैं इसको। इको टूरिज्म, इको टूरिज्म क्या होता है? ट्रैवलिंग टू इन्वायरमेंटली रिच साइट्स वाइल प्रिजर्विंग नेचर। जो इन्वायरमेंटली इकोसिस्टम से वो चीज़ें रिच साइट्स होती हैं, आप वहाँ पर मूवमेंट करते हैं ताकि आप प्रिजर्व कर सकें नेचर को करीब से। तो ये इको टूरिज्म में आता है। बीच हॉलीडेज, जैसे कि आप देखते हैं बीच के ऊपर ज़्यादातर हॉलीडेज के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज में, दुबई, इन कंट्रीज में वो क्या करते हैं, लोग जाते हैं। तो दे डू लेयर एंड रिक्रिएशन ऑन कोस्टल रीजन्स, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं। तो दीज 5 टाइप्स ऑफ टूरिज्म फाउंड: साइट सीइंग, खूबसूरत कोई भी नज़ारा है आप वो देखने जा रहे हैं। कल्चरल टूरिज्म, कोई कल्चर है, कोई कल्चर की हिस्ट्री है, उसका आर्ट है, ट्रेडिशन है, उसको आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म है, कोई आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग या सफारीज में जा रहे हैं। इको टूरिज्म जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लेसेस है वहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। और बीच हॉलीडेज सिंपली इज दैट, जो आप बीच की तरफ मूव करते हैं या जो कोस्टल रीजन्स की तरफ जाते हैं टू डू टूरिज्म। तो ये टाइप्स ऑफ टूरिज्म है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म की कुछ इम्पोर्टेंस भी है, कुछ अहमियत भी है, कुछ सिग्निफिकेंस भी है। और वो क्या है? Tourism provides recreation and relaxation by breaking routine life। हमारी जो रूटीन लाइफ है, मूवमेंट है, जॉब है, स्टडीज है, ठीक है, उसको ब्रेक करके आप जब जाते हैं कुछ 2 4 5 दिन के लिए, एक दिन के लिए, डे टूर के लिए, ट्रिप के लिए, तो आप थोड़ा सा अपना उस डेली रूटीन से या बिजी लाइफ से आप निकल आते हैं और आप थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं, आउटिंग हो जाती है। तो ये रिक्रिएशन आपको प्रोवाइड करती है, इसका एक इम्पॉर्टेंस है। सेकेंडली, इट इंकरेजेस कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस। कोई ऐसे मुल्क हैं जो यहाँ से दूसरे मुल्क जा रहे हैं और वहाँ पर उनका कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशंस डिफरेंट है, तो डेफिनेटली जाने वाला जो यहाँ से वहाँ जा रहा है या वहाँ से यहाँ आ रहा है, उनके बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, एक दूसरे के कल्चर को सीखते हैं, समझते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलता है। इन पाकिस्तान, इट हाईलाइट्स हेरिटेज, डाइवर्स लैंडस्केप्स एंड रिलीजियस लैंडमार्क्स। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल केम हेयर, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर टूरिज्म करते हैं। ख़ास तौर पर जो गंधारा सिविलाइजेशन के लोग हैं, जो बुद्ध मत के लोग हैं, वो भी आते हैं। इट स्ट्रेंथन्स ग्लोबल पीस एंड ह्यूमन कनेक्शंस। डेफिनेटली जब टूरिज्म होती है तो दहशतगर्दी और ये जो चोरी चकारी और उस तरह की चीज़ें होती है ना, एक्टिविटीज़, वो ख़त्म होती हैं। तो इस वजह से आपके पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबल पीस आ जाता है और ह्यूमन कनेक्शंस आपस में क्रिएट हो जाता है। एंड सिग्निफिकेंस इसकी एक ये भी है कि टूरिज्म प्लेज अ रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस। आप किसी ऐसी जगह पर विजिट करें, जैसे मैंने विजिट किया था स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, तकरीबन 2 साल पहले। तो वहाँ पर हम एक जगह अल्तीत फोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर ऐसा था, उस फोर्ट से आप जब वापस आ रहे होते हैं तो उसके सराउंडिंग्स में जो उनका कल्चरल ड्रेसेस हैं या जो उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो करवा के वहाँ पर बेच रहे होते हैं। खवातीन जो होती हैं वो शॉप्स को रन कर रही होती है। इस तरह आप मरी चले जाएं, नथियगली चले जाएं, कालाम चले जाएं, हर जगह पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इट्स मीन दैट कि वहाँ के लोग को इकोनॉमिकल यहाँ से क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। वो अपनी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो टूरिस्ट को बेचते हैं और उनसे फिर उनका जो घर का खर्चा वगैरह होता है या इकनॉमी होती है वो क्या होती है, चलती है। पाकिस्तान के टूरिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद माउंटेन्स। पाकिस्तान में माउंटेन्स भी हैं, बुलंद वाला पहाड़ हैं। पाकिस्तान में डेजर्ट्स भी हैं, सहरा भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में रिवर्स भी हैं, फोर्ट्स, किले भी हैं, गार्डन्स भी हैं, रिलीजियस श्राइन्स जो मज़ारात होते हैं वो भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान अट्रैक्ट्स हिस्ट्री लवर्स, कि वो जितने भी हिस्ट्री लवर्स हैं या नेचर सीकर्स हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स हैं,
रिलीजियस प्रेगरेंस हैं कि वो आए पाकिस्तान, और पाकिस्तान आकर क्या करें, इस चीज़ को यहाँ पर प्रिजर्व कर सके। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया इसके लिए। पाकिस्तान जो टूर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एंड विजन 2025, ये इसके लिए बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से कि टूरिज्म को मज़ीद प्रमोट किया जा सके। एंड पाकिस्तान रैंक्ड एज अ टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन बाय फोर्ब्स एंड कॉन्डे नस्ट ट्रैवल्स। जो ट्रैवलर हैं इन्होंने ट्रैवलिंग के बाद कहा कि पाकिस्तान जो है दुनिया में बेहतरीन जगह है कि यहाँ भी लोग क्या कर रहे हैं, जो टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये सेफ भी है, और ना सिर्फ सेफ है बल्कि यहाँ पर आपको टूरिस्ट साइट्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब हिस्टोरिकल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना, ख़ास तौर पर जो टैक्सिला के अंदर मौजूद हैं, गंधारा आर्ट है, जैसे कि स्टूपाज हैं, रोलेक्स हैं, विजिटेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी विजिट किया हुआ है। टैक्सिला, गंधारा, मैंने आपको कहा जो बुद्ध मत ज़्यादातर फॉलोअर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। मोहनजोदाड़ो है, जो कि आज के दौर में आप कहते हैं, मोहनजोदाड़ो डिस्ट्रिक्ट लड़काना है सिंध के अंदर। वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आबाद थी, दरिया सिंध के किनारे। वहाँ पर अर्बन प्लानिंग आप देख सकते हैं कि वो कैसे उन्होंने शहर आबाद किए हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम उनका कैसे है, नदी नालियों का निज़ाम उनका कैसे था। हज़ारों साल पहले की बात है, आज से 3500, 4000, 5000 साल पुरानी बात है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर दूसरा न्यूलिथिक साइट है। पोइट्री वहाँ पर गुलकारी वगैरह की जाती है, पोइट्री डिजाइनिंग्स, बर्तनों के ऊपर एग्रीकल्चर है, डेंटिस्ट्री एविडेंसेस। तो ये सारे के सारे हिस्टोरिकल टूरिज्म जो डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाए जाते हैं कि जो लोग आते हैं वो कौन कौन से एरियाज को विजिट करते हैं। अब हमारे पास जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास प्लेसेस हैं, वो प्लेसेस हमारे पास कैसे हैं, क्यों हैं? वो मुगल की जो लेगेसी साइट्स है ना, उससे भी हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बनते हैं। जैसे कि लाहौर फोर्ट है, लाहौर किला जिसको शाही किला कहा जाता है, बिल्ट अंडर अकबर। जो अकबर थे मुगल बादशाह, उसके दौर में शुरू हुआ, डेवलप्ड बाय शाहजहां एंड औरंगजेब, उन्होंने बाद में उसको डेवलप किया। शालीमार गार्डन है, इस तरह शालीमार बाग जो मौजूद है 1641 में शाहजहां ने। 410 फाउंटेन्स हैं, पर्शियन स्टाइल गार्डन्स हैं। तो ये शालीमार गार्डन के अंदर आप जब जाते हैं तो आपको पर्शियन स्टाइल के गार्डन्स बागात नज़र आते हैं, 400 से ऊपर वहाँ पर फुआरे हैं। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो मुगल के टाइम पीरियड की, जो मुगल की बिल्डिंग बनाने की जो सलाहियतें थी, जो उनकी महारत थी, अब उसको लोग देखने आते हैं कि ये इतने हजार साल पहले किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बनाया हुआ था। बहुत यूनेस्को, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है, जो कि ओल्डेस्ट साइट्स को प्रिजर्व करता है, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिप्रेजेंटिंग मुगल ग्रैंडियर, जो मुगल का टाइम पीरियड है उसको वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको मज़ीद बेहतर बना के कैसे आपके सामने टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर लेकर आते हैं, ताकि आप खुद भी पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म कर सकें, एंड आफ्टर दैट गैर मुल्क से, बाहर ममालिक से भी लोग आ सके और आपके मुल्क के अंदर टूरिज्म को परफॉर्म कर सके, देख सके। अदर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स अगर हम देखते हैं तो और भी हैं। तख्तबई है मर्दान के अंदर, आई विजिटेड ट्वाइस हेयर, ट्वाइस और थ्राइस, 2-3 मरतबा मैं विजिट कर चुका हूँ। फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तकरीबन जो पहली सदी है ना, पहली सदी, वहाँ के आप कहते हैं कि वो आपको नज़र आ रहा होता है। जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म की मोनेस्ट्री है, सारे वहाँ पर बुद्ध मत के पैरोकार आते थे, वहाँ पर इबादत की जाती थी। उनके वहाँ पर स्तूपास हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, चिल्ले गाहें हैं। कंप्लीट वो पहाड़ के ऊपर एक जगह है। अगर आप में से कोई है मर्दान से, तख्तवई से, तो उसने ज़रूर विजिट किया होगा, देखा होगा। अगर कोई नहीं भी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर विजिट करें, फिजिकल विजिट करें। फिजिकल विजिट नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन विजिट ज़रूर करें। आपके पास यूट्यूब में, आपके पास फेसबुक में मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करें, आप इसको देखें और इसकी जो नॉलेज है आप उसको गेन करें। रोहतास फोर्ट है, जहलम के अंदर है, जो कि शेर शाह सूरी ने बनाया था, बहुत बड़ा किला है। ये भी एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है टूरिज्म के लिए। पाकिस्तान के अंदर से भी लोग जाते हैं और गैर मुल्क से भी लोग आते हैं विजिट करने के लिए। जोलियां हैं टैक्सिला के अंदर, जो आल्सो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, विद स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स कहते हैं, मुजस्मे मौजूद हैं, इंस्क्रिप्शंस, उनकी राइटिंग्स मौजूद हैं, एंड स्तूपास जो उनके मुजस्मे बना दिए जाते हैं बाकायदा, जहाँ पर उनकी इबादत गाहें होती है। तो ये सारे के सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप बाकायदगी के साथ इस चीज़ों को विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लें।
फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नो क्वेश्चन अरीबा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इन साइट में से कौन सी साइट्स आप विजिट कर चुके हैं? मर्दान तख्त किसी ने विजिट किया है? बाकी टूरिज्म जो ये सीनरिक है, वो तो आप लोगों ने की होगी। रिलीजियस भी की होगी। हज और उम्रे की हमारे लिए जो रिलीजियसली है। नो, अरीबा ने नहीं देखा। और कोई है पार्टिसिपेट करे इन द क्लास? हसान, जैनब, तलहा। बच्चे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लाहौर फोर्ट देखा है, गुड। नो क्वेश्चन, ओके फाइन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। रिलीजियस टूरिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, तो वो किस किस किस्म की टूरिज्म यहाँ पर पाई जाती है? पाकिस्तान इज होम टू इस्लामिक, सिख, हिंदू एंड बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेसेस। सैक्रेड कहते हैं मुकद्दस। पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक मुकद्दस मकामात भी हैं, सिखिज़्म की मुकद्दस मकामात भी हैं, हिंदुइज़्म की भी और बुद्धिज़्म की भी। ठीक है ना? इस्लामिक तो बहुत सारी हैं, आप देखते हैं फैसल मस्जिद है, बादशाही मस्जिद है, इस किस्म की आपको मस्जिद मोहब्बत खान है, ये आपको मिल जाती हैं। सिखिज़्म के हवाले से करते हैं तो बाबा गुरु नानक का जो मज़ार है नारोवाल के अंदर वो मौजूद है। हिंदुइज़्म के हवाले से आप करते हैं तो बहुत बड़े बड़े मंदिर मौजूद हैं। बुद्धिज़्म की बात करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि पेशावर और चारसद्दा तो उनके गढ़ रह चुकी है। यहाँ पर बौद्ध मत बहुत ज़्यादा थे, सिखिज़्म बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो है, ये रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। इट ड्रॉज मिलियंस ऑफ पिलग्रम्स एनुअली। पिलग्रम्स कहते हैं हाजी को, लेकिन हम यहाँ पर विजिटर्स को कहेंगे, क्योंकि हम रिलीजियस टूरिज्म के अंदर जो बात करते हैं ना, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो जैनिज्म है, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो हिंदुइज्म है, जो भी है, जो उनके रिलीजियस पीपल्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं जो आके विजिट करते हैं, उनको हम पिलग्रिम्स कह सकते हैं। बाकायदा हम पिलग्रिम्स का वर्ड यूज करते हैं हाजी के लिए। इट प्रोमोट्स रिलीजियस हार्मनी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कि हमारे मुल्क के अंदर डेफिनेटली ये रिलीजियस हार्मनी क्रिएट करता है और कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। रिलीजियस हार्मनी कैसे क्रिएट करता है? पहचानता है, समझता है कि हम रिलीजियसली एक दूसरे को समझें, हम हिंदू, मुसलमान, सिख जितने भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। वो चीज़ है, हमने कल भी डिस्कस किया था, रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ को हमने पढ़ा था। स्ट्रेंथन्स रीजनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, के हमारे खित्ते के ताल्लुकात को और इंटरनेशनल ताल्लुकात को आपस में फिर क्या करता है? मजबूत बनाता है। तो ये रिलीजियस जो टूरिज्म है, ये उसकी एग्जांपल्स आपके सामने थे। अभी आपके सामने कुछ रिलीजियस साइट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि मेजर रिलीजियस साइट्स के अंदर कौन कौन सी साइट्स शामिल हैं? बादशाही मॉस्क है, बादशाही मस्जिद, जो कि लाहौर के अंदर है, बिल्ड बाय औरंगजेब, औरंगजेब आलमगीर, जो कि मुगल बादशाह था, उसके टाइम पे इसको कंप्लीट किया गया, टेन्योर किया गया। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलीजियस साइट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। करतारपुर साहिब के अंदर, नारोवाल के अंदर जो सिख पिलग्रिमेज साइट है, बाबा गुरु नानक की जो मज़ार है, जो उनकी कब्र है, तो बहुत सारे इंडियंस वो बॉर्डर क्रॉस करके वीज़ा लगवा के यहाँ पर आते हैं इस रिलीजियस प्लेस पे अपनी इबादत करने के लिए। सेम लाइक दैट, जैसे कि हम यहाँ से जाते हैं मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, हमारे लिए वो मुकद्दस है, बिकॉज हमारी रिलीजियस प्लेस है। तो इसलिए वो बाबा गुरु नानक को अपना रिलीजियस मानते हैं। तो इसलिए जो सिखिज्म है ज़्यादातर वो यहाँ पर आई जाती है। कटास राज टेम्पल है चकवाल के अंदर, हिंदू टेम्पल है बहुत बड़ा, वो बहुत फेमस है, वहाँ से लोग आते हैं बड़ी टेम्पल में इबादत करने के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक रिलीजियस साइट है टूरिस्ट की।
गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है हसन अब्दाइल के अंदर, लिंक्ड गुरु नानक, ये भी गुरु नानक के साथ लिंक्ड है। तो ये किस्म की जो रिलीजियस साइट्स हैं, दिस फाउंड इन पाकिस्तान, एंड मोस्ट ऑफ द जो रिलीजियस ट्रैवलर्स हैं या टूरिस्ट हैं, दे केम टू पाकिस्तान फॉर देयर रिलीजियस एक्टिविटीज। तो वो पाकिस्तान विजिट करते हैं ज़रूर। कमर्शियल टूरिज्म पे आ जाएं। कमर्शियल टूरिज्म क्या होता है बेटा? कमर्शियल टूरिज्म जो होता है ना, कमर्शियल टूरिज्म वो होता है जिससे आपको इकोनॉमिकली फायदा पहुंचता है। ठीक है। आप ऐसी जगह पर विजिट्स करते हैं जो कि कमर्शियली आपको, आप विजिट करने के बाद फायदा पहुंचे, जैसे कि क्या? पाकिस्तान सिटीज एज कमर्शियल हब, पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं तमाम के तमाम कमर्शियल हब हैं, बाजार्स हैं, मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कमर्शियल जगह जाती है, जैसे कि ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल बाजार्स एंड मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स। आप विजिट करते हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ से क्या होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, फायदा होता है, वहाँ पर लोग के रोजगार इस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं। अगर आप गुरु नानक का बाजार विजिट करें कि ना विजिट करें, अगर आप बादशाही मस्जिद विजिट करें कि ना विजिट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कमर्शियल टूरिज्म ना हो तो बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स है ना, जो उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो इससे अफेक्टेड होती है। उनके अफेक्टेड होने से फिर क्या होता है, उनको कमर्शियली लॉस होता है। तो ये चीज़ बच्चे आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है कि हम जो साइट्स पढ़ रहे हैं, इन साइट्स के अंदर हमने जो जो साइट्स डिस्कस की उसकी अपना कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और कुछ उसकी वैल्यू है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हमने जस्ट पढ़ लिया और बात खत्म, नहीं। थर्ड पॉइंट में देख लें, इट स्ट्रेंथन्स अर्बन इकोनॉमी एंड कल्चरल एक्सचेंज। ज्यादातर बाजार और मॉल्स वगैरह अर्बन एरियाज में होते हैं, देहातों में नहीं होते। अर्बन कहते हैं शहरों को। तो आप जब शहरों में जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर शहरों की इकोनॉमी इसी चीज़ से चलती है, बाजार होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, सिनेमाज होते हैं। ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर, बाकायदा नुमाइश वगैरह जिसे कहते हैं ना, करवाई जाती है, एग्जीबिशंस। तो इस किस्म की जो टूरिज्म होती है कमर्शियल टूरिज्म कहलाती है। इट अट्रैक्ट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन विजिटर्स। डोमेस्टिक मीन्स हमारे मुल्क के अपने लोग, डिफरेंट सिटीज के, वो भी जा रहे होते हैं। नुमाइशी मेला है, विजिटिंग जो आप कहते हैं यहाँ पर जिस किस्म की एक्टिविटीज हो रही होती है एग्जीबिशन की, तो लोग आते हैं, विजिट करते हैं। और जो फॉरेन जो विजिटर्स हैं, गैर मुल्की जो आ रहे होते हैं, आप देखते हैं ज़्यादातर हम पाकिस्तान में घूम रहे होते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, चाइना से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विजिटर्स हैं वो आए होते हैं फॉर शॉपिंग, फॉर डाइनिंग एंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। So these kind of activities counted into the commercial tourism. There are some key commercial sites या cities। कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं, साइट्स हैं या सिटीज हैं जो कि आप कहते हैं कि वाकई यहाँ पर कमर्शियल टूरिज्म हो सकती है, जैसे कि कराची। अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर डोलमन मॉल, जैनब मार्केट, तारिक रोड, ये कुछ नेम्स हैं जो आपकी बुक के अंदर हैं। बाकी इस तरह की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि वहां पर हैं। दो दरिया जैसे कि है, आप कराची से अगर कोई हो तो पहचानते होगा दो दरिया कहाँ पर है, क्लिफ्टन है। ठीक है, इस तरह मज़ार हैं। लाहौर के अंदर जाते हैं तो अनारकली बाजार है, लिबर्टी मार्केट है, एम्पोरियम मॉल है। दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं। इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल है, अपारा मार्केट है, पिंडी के अंदर राजा बाजार है, सदर है, गीगा मॉल है। तो दिस टाइप्स ऑफ जितने भी साइट्स हैं या सिटीज हैं, उन सिटीज के अंदर ये साइट्स मौजूद हैं जहाँ पे आप लोग विजिट करते हैं, और इस वजह से कौन सी कमर्शियल जो एक्टिविटीज होती हैं, ये कमर्शियल टूरिज्म होता है, वो यहाँ पर टेक प्लेस होती है और लोग इससे कमर्शियली फायदा पहुंचते हैं। स्पेंडिंग कमर्शियल टूरिज्म कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, अगर आप इन बड़े शहरों के अलावा और शहरों की बात करते हैं। गुजरावाला में देख लें, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सिरेमिक्स, पोइट्री। पोट्री मीन्स कि आप वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उसके ऊपर गुलकारी की जाती है। स्पोर्ट्स का सारा सामान बिकता है। सियालकोट की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स गुड सामान जितना भी स्पोर्ट्स का होता है, सियालकोट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वो भी कमर्शियल हब है। इस तरह इकबाल मंजिल है, इकबाल का जो घर है, लेदर स्पोर्ट्स है, लेदर के सामान सामान। तो ये भी एक कमर्शियल टूरिज्म के अंदर ये चीज़ें काउंट होती हैं। फैसलाबाद में क्लॉक टावर है, बाजार्स हैं। गवादर में आप जाते हैं तो इमर्जिंग हब विद डीप सी पोर्ट, कि गवादर के अंदर सी पोर्ट मौजूद है और उस सी पोर्ट के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं,
डेफिनेटली जो दूसरे ममालिक से जहाज आ रहे होते हैं या आपके ममालिक से दूसरे ममालिक में जहाज जा रहे होते हैं, जो ट्रेड कर रहे होते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, उस चीज़ को कैरी कर रहा है। तो ये चूंकि यहाँ पर गवादर में एक हब बन चुका है कमर्शियली, तो लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, वहाँ पर विजिट भी करते हैं, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज भी टेक प्लेस हो रही है। कम्स टू द कंक्लूजन व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, आज हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि टूरिज्म जो है, इट इन्हांसेस रिक्रिएशन, जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं उसको बढ़ाता है, आपकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है और आपकी कल्चरल यूनिटी को बनाता है, आप कल्चरली स्ट्रांग होते हैं इसी टूरिज्म से। अगर आप टूरिज्म में टूर कर रहे हैं और आप जाकर अपना कल्चर दूसरों को सिखा रहे हैं, बजाय इसके कि आप पढ़ाना सिखाना कर रहे हैं, बल्कि वो आपकी आदत व अतवार, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, रहन सहन, ओढ़ना बिछोना, इन सब चीज़ों से वो आपको पहचान लेते हैं कि किस कल्चर से बिलोंग करते हैं और उनके कल्चर में क्या 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 चीज़ें खास हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो खास नहीं है। इस तरह आप उनसे सीखते हैं जहाँ पर आप विजिट कर रहे हैं। तो इस वजह से, टूरिज्म की वजह से हमारे जो रिक्रिएशन है वो बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होती है और कल्चरल यूनिटी आती है। पाकिस्तान हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड कमर्शियल डेस्टिनेशंस अट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड अटेंशन। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो कमर्शियल डेस्टिनेशंस है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपनी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं जो कि टूरिज्म के हवाले से हैं उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। टूरिज्म कैन मेक पाकिस्तान अ ग्लोबल ट्रैवलर हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मीन्स कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आना जाना मुसलसल लगा रहता है, लोग ख्वाहिश करते हैं इस जगह पे विजिट करने के लिए। जो ट्रैवलर हैं वो, अगर पाकिस्तान का जो रियल इमेज है, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, जो अनटच खूबसूरती है, आप मुख्तलिफ ममालिक के बारे में सुनते हैं ना कि उनकी खूबसूरती ज़्यादा है, कनाडा है, स्विट्ज़रलैंड है, वटेवर जो भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो नेचुरल ब्यूटी है और जो अनटच ब्यूटी है उसको, उससे आप लोगों को रोशनास कराते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो डेफिनेटली फिर लोग वहाँ पर क्या करते हैं, मूव करते हैं और उस जगह को देखते हैं। नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना लाजमी है। टूरिज्म के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है ना, तो आपका टूरिज्म हो ही नहीं सकता। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ रहा है? रोड एंड रेलवे। रोड्स अच्छे बिछाए हों, रोड साफ हों, रेलवे ट्रैक्स हों, ठीक है, ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको सेफ्टी प्रोवाइड हो, एंड इंटरनेशनल प्रमोशन, पूरी दुनिया के अंदर आप उस जगह को क्या करें, प्रमोट करें, उसकी खूबसूरती को फैलाएं और उसकी खूबसूरती के बाद आपको जगह से फायदा पहुंचे। सो दीज आर द थिंग्स डियर स्टूडेंट्स, जो कि हम रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स के अंदर आज हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे रिक्रिएशन है या टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई है। ये पेज नंबर, आपकी स्लाइड ख़त्म होती है जहाँ पर, वहीं पर हमारी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि वो चैलेंजेस है और फिर हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो मैंने सोचा ये फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर एक ही कंटिन्यूटी के साथ आ जाएगा, तो हमें बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे टूरिज्म को क्या चैलेंजेस दरपेश है और हम उस चैलेंजेस को कैसे काबू पा सकते हैं। तो आपने जो भी पेजेस कवर करने हैं, दैट इज अबाउट पेज नंबर 148 टू पेज नंबर 153। ये चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ लेनी है, डेट्स आपने हाईलाइट कर लेनी है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स डेस्टिनेशन उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिए। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। बाद में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। So regarding chapter 7, Jinnah's vision for religious freedom, do we need to memorize the speeches exactly word to word or just the main ideas? देखिए जैनब, ऐसा है ना, जब आपने कोट करना है जनरल, सॉरी, गवर्नर जनरल का इतिहास जिन्ना, उसके अगर आपने स्पीचेस को कोट करना है कि व्हाट ही सेड एंड ऑन द स्पेसिफिक डे एंड इन द इन्वर्टेड कामास, तो फिर आपने उसको एज इट इज याद करना है। और अगर आप जस्ट कह रहे हैं कि वंस ही सेड, उसने एक मरतबा इस तरह कहा था और ये इस चीज़ का मफहूम है, तो फिर आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का?
Does the government still build places like churches and temples for non-Muslims in Pakistan? देखें, ऐसा है ना कि churches and temples non-Muslims के लिए as it is आप नहीं बना सकते, बल्कि जहाँ पर मौजूद है उसको प्रिजर्व रखना चाहिए। जो पुराने मौजूद है उसको प्रिजर्व रखा जाए, उसको बहाल किया जाए, ये चीज़ें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड हैं कि आप उनके नए नए चर्चेज इबादत गाहें बना सकते। क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम कंट्री के अंदर आप सिर्फ जो मसाजिद हैं उसको बिल्टअप कर सकते। बाकी जहां पर पहले से मौजूद है उसको आप गिरा कर दोबारा से रिनोवेट करते हैं, देन इट्स फाइन। उसके अंदर काम करते हैं, देन इट्स ओके। जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू। ठीक है बच्चे, इस पेज उसको देख लीजिए। इंशाल्लाह फ्राइडे को जब हमारी क्लास होगी तो ऑन फ्राइडे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमने सैटरडे को चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना होगा। ठीक है। शॉर्ट से चैप्टर्स हैं आगे। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या वो फिर उसके बाद देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होंगे, तो ये जो पेजेस आपको आज दिए उसको आप ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिस वर्ड सेंटेंस की समझ नहीं आए, आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इन पेजेस को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।